नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, इस बार के एपिसोड का शूट मैं कानपुर के हाईलाइट अस्पताल के बाहर से कर रही हूँ। जो पूरा ग्राउंड है हाईलाइट अस्पताल का है और यहाँ पर मैं आई हूँ क्योंकि वार्ड के अंदर ये शूटिंग करना संभव नहीं था मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ साथियों कि इस बार के शो का जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य का है और हम यहाँ पर इस समय भर्ती हैं कई दिनों से। वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य की सुविधाओं को और व्यवस्था को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब से वैश्विक महामारी कोरोना पूरे देश में फैली हुई है तब से स्वास्थ्य की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। जब भी लोग अस्पतालों में दवाइयाँ कराने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। मैं एक केस की चर्चा आप लोगों के सामने करना चाहती हूँ। 16 जून को शाम 6 बजे मेरे स्टाफ की चीफ रिपोर्टर हैं, उनके बच्चों का और पति का बांदा के नज़दीक ही स्कूटी से ये एक्सीडेंट हो गया। जब हमको पता चला हम वहाँ पर गए। तीनों लोगों को बुरी हालत में हम बांदा के ट्रामा सेंटर में ला कर के भर्ती कराए। दोनों बेहोशी हालत में थी, जो उनके पापा थे वो भी बेहोशी हालत में थे। आनन फानन हमने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने देखा और तुरंत में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि सीटी स्कैन होगा और उन्होंने बाहर के लिए प्राइवेट जो क्लिनिक है वहाँ पर हमको भेजा सीटी स्कैन के लिए। तो वहाँ पर हम दोनों बच्चियों को ले गए। वहाँ पर जब हम गए तो हमसे जो फीस बताई गई वो थी 4800 रुपये। चूँकि मैं पत्रकार भी हूँ, संपादक भी हूँ, थोड़ी लोग जानते भी हैं। जब मैं वहाँ पर गई और मैं अपना कार्ड भी पहने हुई थी तो क्लिनिक के जो हेड थे और एक मेरे परिचित के दोस्त भी मिल गए, उनकी वजह से वो पैसा घटा करके मुझसे 2000 रुपये लिया गया। दोनों बच्चियों का सीटी स्कैन हुआ और जब हम सीटी स्कैन की रिपोर्ट ले करके ट्रामा सेंटर के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दोनों बच्चियों को बोला कि हालत गंभीर है और उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और इनको किसी न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि हमारे विभाग में, हमारे अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। साथियों, दोनों बच्चियां बेहोश थीं और वहाँ पर ट्रीटमेंट होते होते 4-6 घंटे बीत गए। हम सोचे कि अब हमें ले ही जाना है तो हम कैसे ले जाएं। हमारे पास उस समय पर इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, उस समय हमारे पास साधन अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने किसी तरह से सोचा कि हम साधन की भी व्यवस्था करें। हम 108 जो एम्बुलेंस है उसको हम अस्पताल के अंदर से ही फ़ोन लगाते हैं, लेकिन 3-4 बार 2-3 मोबाइल से ट्राई करने के बाद भी एम्बुलेंस का नंबर नहीं लगा। हमने ट्रामा सेंटर के सरकारी डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब जो एम्बुलेंस है वो फ़ोन नहीं उनका लग रहा है, तो आप हमें एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दिए। इतनी हमने ज़रूरी विनती किया, लेकिन हमको एम्बुलेंस की व्यवस्था अस्पताल के अंदर से नहीं हुई। मजबूरन में हमने प्राइवेट एम्बुलेंस को बुक किया और हम दोनों बच्चियों को ले करके कानपुर आ गए। जो बच्चियों के पापा हैं वो ट्रामा सेंटर में ही भर्ती रहे। किसी तरह से हम वहां से ले करके कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में आए। यहाँ पर हमने उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। जब यहाँ के जो डॉक्टर थे इमरजेंसी वार्ड में, उन्होंने जो बांदा की सीटी स्कैन रिपोर्ट थी उन्होंने उसको झूठा ठहराते हुए आनन फान में बोला कि वहाँ का तो ऐसा सेंटर है, उनकी सही जांच नहीं होती, ज़्यादा पैसे लेते हैं। जो भी उनको सुनाना था मतलब उन्होंने सुनाया और बोले कि हमें अपनी जांच करानी होगी। हमने कहा ठीक है आप कराइए। फिर उन्होंने जो कानपुर का हाईलाइट अस्पताल का जो सीटी स्कैन सेंटर है वहाँ पर हमको भेजा और यहाँ पर 700 रुपये में एक सीटी स्कैन हुआ। दोनों का 1400 रुपये उन्होंने लिया। हालांकि बच्चियों का इलाज शुरू हो गया। दोनों की गहरी चोटें यहाँ पर भी रिपोर्ट में निकल करके आई हैं। तो समझिए 3 बजे हम आ गए थे। 3 बजे से 6 बजे तक दोनों बच्चियों का इमरजेंसी वार्ड में अच्छे से इलाज हुआ। 6 बजे के बाद इमरजेंसी वार्ड से हमको भेज दिया जाता है जो जनरल वार्ड होते हैं।
जब वहाँ पर भेजा दोस्तों, वहाँ पर हम इन बच्चियों को लेकर गए। दोनों बच्चियाँ एकदम ठीक नहीं थी, लेकिन बड़ी बेटी को डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक है, इसके ज़्यादा चोटें नहीं हैं और आप इनको घर ले जा सकती हैं। उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई लिखी। लेकिन जब जनरल वार्ड में हम ले कर के गए तो उस बच्ची को, जो दूसरी बच्ची है, वहाँ जो वार्ड का स्टाफ था वो एंट्री नहीं दे रहे थे। अब मैं और मेरी सहेली, जिनकी दोनों बच्चियां, हम 2 लोग थे, हमारे साथ में 2 बच्चे थे। हम बांदा से थे, कानपुर में पड़े हैं और यहाँ से उस बच्ची को एंट्री नहीं दे रहे हैं, जबकि वो बच्ची चल नहीं पा रही थी। उसके कान से बराबर ब्लड का रिसाव हो रहा था, वो गिर जा रही थी, बेहोश हो जा रही थी। छोटी बेटी जो थी वो तो बेहोशी हालत में थी, उसका तो कोई हमें उसके सेंस ही नहीं था। जब हम जनरल वार्ड में गए, जनरल वार्ड का जो स्टाफ है, जब हमने पहली बात तो जब वहाँ पर एंट्री की है, वहाँ पर इतना गंदा वार्ड था, ना तो वहाँ पर पंखे चल रहे थे, जो बेड थे वहाँ पर चादर नहीं थे, इतनी ज़्यादा गंदगी थी। टॉयलेट तो इतने गंदे थे कि देखने से ही उल्टियाँ हो रही थी और जो उसकी बदबू है वो रूम तक आ रही थी। खैर, हमने अपनी बच्ची को, हमको 1 बेड दिया गया जिसकी फाइल एडमिट की बनी थी, लेकिन अब दूसरी बच्ची को हम फेंक तो नहीं देंगे। हम ज़बरदस्ती उस बच्ची को वार्ड के अंदर ले गए। हमने उसको ज़मीन पर लिटा दिया। दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ती जा रही थी। 12 बज गए थे, लेकिन किसी ने दवाइयाँ नहीं शुरू करी। जब हम बार जाते, जो वार्ड में थी, हम उनसे कहते तो हमको चिल्लाती कि डॉक्टर आएंगे तभी होगा। ये करते करते 12 बज गए। बार जो दूसरी बच्ची थी उसको बोला था यहाँ पे कोरोना के पेशेंट हैं, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट हैं, आप इनको बांदा भेजिए, चाहे जैसे भेजिए। हमने उसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक कोने में उस बच्ची को बैठे रहने दीजिए, हम ले जाने की स्थिति में नहीं है। पूरा परिवार एक्सीडेंट में है, मैं अकेले हूँ यहाँ पर। घर बहुत लड़ाई हुई, लेकिन जब ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो रहा था, दोनों बच्चियों की हालत इतनी बुरी होती जा रही थी। जो छोटी बच्ची है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही थी, एकदम बेहोशी हालत में थी। तब हमारा जी बहुत घबराने लगा। फिर हमने अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे दिल्ली में दोस्त हैं, जो हमारे मुंबई में दोस्त हैं, उनको हमने पूरी बात को बताई और वहाँ से फिर उन लोगों ने इन बच्चियों की जान बचाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे नाम किसी का भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि 1-2 दोस्त नहीं, हमारा जो पूरा नेटवर्क था, सब ने हमारी जी जान लगा करके मदद करी। हमारे एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि हम हाईलाइट अस्पताल में हैं, हमारी 2 बच्चियाँ यहाँ पर एडमिट हैं, वहाँ पर उनको बहुत परेशान किया जा रहा है और हेल्प चाहिए। तो सोशल मीडिया से भी काफ़ी रिस्पांस आना शुरू हुए है जो हमारे दोस्त से। फिर उन्होंने यहाँ पर फ़ोन किया, हाईलाइट हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, और बाद में सारा प्रशासन हिला और फिर लोग बारी से आना शुरू हो गए। फिर मतलब इतनी ज़्यादा हंगामे की स्थिति आ गई हाईलाइट अस्पताल के अंदर कि फटाफट दोनों बच्चियों को जनरल वार्ड से लेकर के फिर से इमरजेंसी वार्ड, जहां पर एसी का सिस्टम है, वहां पर डाला गया। जो दूसरी बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, उस बच्ची को भी फाइल बनाई गई, फिर उसको एडमिट किया गया, उसको बेड मिला, फिर उसकी जांचें हुई, फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जो छोटी बच्ची थी जिसको होश नहीं आ रहा था, उसका भी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। दोस्तों, बस मुझे खुशी है और मैं और मेरी साथी जो है, जिनके बच्चियों का ये एक्सीडेंट हुआ है, वो उनकी हालत काफ़ी बेहतर है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे शुभ चिंतकों का है, हमारे दोस्तों का है, जिन्होंने रातों दिन एक करके, भले वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली से, मुंबई से, लखनऊ से, कानपुर से, जहाँ से भी लोग हैं या बांदा से भी जो लोग हैं, उन्होंने पूरी तरह से हमारी मदद की है। हमारी आर्थिक मदद भी हुई है और जो भी हमको सहयोग की ज़रूरत रही है, कोऑर्डिनेशन की, डॉक्टरों की, हमारा पूरी तरह से सहयोग हुआ है। साथियों, हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आप अच्छे दोस्त ज़रूर से बनाइए, क्योंकि बुरे वक्त में, मुसीबत के वक्त में अगर साथ देते हैं तो हमारे दोस्त हैं और हमारे दोस्त हैं जो भगवान बन कर के हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, कंधा में कंधा लगा करके खड़े होते हैं। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है और आगे भी हम उनसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, तो दोस्तों, मैं उन अपने सभी साथियों को, शुभचिंतकों को, दोस्तों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ।
और सबसे भी मैं उम्मीद करती हूँ। और हाँ, हमारे जो फील्ड के लोग हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि फील्ड के लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में, फेसबुक में हमारी पोस्ट को पढ़ी, वहाँ से हमको फ़ोन आ रहे थे, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग दुआ करिए कि बच्चियों की आवाज़ वापस आ जाए, अच्छे से स्वस्थ हो जाए। दोस्तों, ये पूरी घटना को मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, बहुत इसकी लंबी कहानी भी है। मैंने इसको इतना अंदर से महसूस किया, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं। मैं अक्सर स्वास्थ्य के मुद्दों पर बहुत बड़ी बड़ी और गहरी रिपोर्टिंग की है, और इस पूरी घटना को क्रम बाय क्रम मेरे साथ हो रहा है, मेरे दोस्त के साथ में हो रहा है, तो मेरे बच्चे हैं उनके साथ में हो रहा है। मैं सोच रही थी कि एक पढ़ा लिखा इंसान जिसकी इतनी पहुंच है, जिसके इतने सोर्स हैं, अगर उसके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, तो जो एक ग्रामीण आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, समझिए कि उसके साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार होता होगा, उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती होगी। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ये टूटी फूटी व्यवस्था की वजह से तड़प करके हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ देते हैं। ये जो पूरी की पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्था जिस तरह से चरमराई गई है, ये जो पूरा तंत्र है, ये ऊपर से शुरू होता है, और ऊपर से जाते जाते जब नीचे का स्टाफ बचता है, तो आप और हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बस दोषी ठहराते हैं। इस कोविड-19 की वजह से जिस तरह से प्रताड़ना मिली है, जो आम बीमारी के या जो एक्सीडेंट के, जो आकस्मिक दुर्घटना के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उन्होंने इतनी यातनाएं झेलनी, उनके साथ में इतना प्रताड़ना हुई। बल्कि जबकि ऐसी स्थिति में ये संवेदनशील जितने भी मामले हैं, उस पर और भी ज़्यादा एक्टिव होने की, संवेदनशील होने की ज़रूरत थी दोनों तरह की मरीजों को। लेकिन सिर्फ कोरोना पेशेंटों का नाम लेकर के ये कहा गया है कि बाकी मरीज भागे, वो मरीज मरे, चाहे जिंदा रहे, चाहे जो कुछ हो जाए। साथियों, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इसमें आप क्या कहना, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी टूटी फूटी व्यवस्था पर, स्वास्थ्य की चरमराई हुई हालत पर सवाल नहीं उठने चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आपके पास कोई ऐसे केस है, कोई ऐसी घटनाएं हैं, तो आप ज़रूर से मुझे बताइए। मैं अपने शो के माध्यम से उन केसों की भी चर्चा करना चाहती हूँ। और मैं आज चूँकि इस मुसीबत में हम हैं, तो एक औपचारिक रूप में शूटिंग तो नहीं हुई है, हम एक पेड़ के किनारे बाहर बैठे हुए हैं। पूरी सीन मैं आपको अंदर की भी दिखाऊंगी बाद में। तो बस आप मुझे भी लिख कर के भेजिए, और आप ज़रूर से बताइए कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, उसकी व्यवस्थाओं पर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में किस तरह के सवाल हैं, और ये शो आपको कैसे लगा। अगर मेरा शो आपको पसंद आया, ये मुद्दा में अगर आपको लगता है कि और भी बातचीत होना चाहिए, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए। आप खबर लहरिया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मेरा हर नया शो और खबर लहरिया की ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग और अलग अलग शो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, बस जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, अभी भी पूरी तरह से बढ़ रहा है। हर दिन पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति अब बिगड़ रही है। तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। जब भी आप बाहर जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो आप अपने मुंह को ढक कर के जाएँ, मास्क लगा करके, साफी बांध करके या दुपट्टा बांध करके जाइए। जब भी आप घर वापस आते हैं, हाथ को अच्छे से साबुन से धोइए, सैनिटाइजर करिए, और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।